क्या आप सोच सकते हैं, गुरुग्राम, नवी मुंबई जैसे यहाँ पर शहरों की तरह बिहार में भी एक नहीं, दो नहीं बल्कि 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप होंगे। ऐसे शहर बनेंगे जहाँ पर चौड़ी एक्सप्रेसवे होंगे, मेट्रो और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी, हाई राइजिंग इमारतें होंगी, आईटी पार्क होंगे, मेडिकल सिटी होगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए 1 लाख करोड़ के निवेश को लेकर के भी सहमति जताई जा चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये 12 नए शहर कहां बनेंगे, किस थीम पर इन्हें बनाया जाएगा, सैटेलाइट टाउनशिप आखिर होते क्या हैं, सरकार के द्वारा इसको लेकर के क्या परियोजना चलाई जा रही है और क्या यह बिहार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देगी। आज इस वीडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट के बारे में डिटेल और विस्तार से आपको बताएंगे, आसान भाषा में आखिर क्या चल रहा है और बिहार में कौन सी हैं ये 12 सैटेलाइट टाउनशिप। तो अगर आपको भी जानना है इनके बारे में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर बताते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है बिहार में नए 12 शहरों को बसाने को लेकर के, ये चर्चा कब से शुरू होती है। चर्चा तब होती है यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार के देखा जाए तो आधुनिक शहरीकरण को बढ़ावा देने को लेकर के 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की दिशा में यहाँ पर काम करने को लेकर के सहमति जताई गई है। इसमें यहाँ पर HUDCO का एक बड़ा सहयोग आया है, जो इन टाउनशिप के लिए लगभग 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता और ऋण देने पर उसने सहमति भी जता दी है। यानी परियोजना के लिए जो वित्तीय यहाँ पर सहायता चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब ऐसे लक्ष्य हैं कि नियोजित शहरीकरण, रोजगार और साथ ही सृजन के साथ साथ बिहार के संतुलित विकास को लेकर के आगे बढ़ा जाए और 12 सैटेलाइट टाउनशिप को हम विकसित करें। सवाल आपको आगे बढ़ने से पहले, इन 12 सिटीज के बारे में बताने से पहले कि आखिर ये 12 सिटी कहां बनने जा रही हैं, आपको बताते हैं आखिर सैटेलाइट टाउनशिप होती क्या है। देखिए, सैटेलाइट टाउनशिप जो होती है भविष्य के शहर के तौर पे इन्हें कहा जाता है कि भविष्य के शहर हैं। भविष्य के शहर कहने का मतलब है कि ऐसे शहर जो बड़े शहर की आबादी पर दबाव भी कम करते हैं, जो आवास, रोजगार और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो अनियोजित शहरी विस्तार को रोकते हैं, जो उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को लेकर के यहाँ पर केंद्रित होते हैं। और कई शहरों में सफल मॉडल ऐसे देखे गए हैं, जैसे दिल्ली के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम जो होते हैं वो टाउन सैटेलाइट टाउनशिप हैं, और मुंबई के लिए नवी मुंबई जो है एक सैटेलाइट टाउनशिप है। ऐसे ही यहां पर देखा जाए तो बिहार में 12 सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जाएंगी। अब चलिए बात करते हैं बिहार की इस मेगा सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट के बारे में, आखिर ये कहां और कैसे बन रही है। तो आप यहां पे जो प्रस्तावित 12 सैटेलाइट शहर हैं, ये हैं आपको पटना, पाटलिपुत्र उसका सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा। सोनपुर में हरिहर नाथपुर आपका सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा। गया का मगध जो होगा सैटेलाइट टाउनशिप होगा। दरभंगा का मिथिला होगा। सहरसा का कोसी है। पूर्णिया का पूर्णिया ही होगा। मुंगेर का अंग है। मुजफ्फरपुर का तिरहुत है। छपरा का सारण, भागलपुर का विक्रमशिला, सीतामढ़ी का सीतापुरम और रोहतास का डेहरी। आपको 12 ऐसे सैटेलाइट टाउनशिप यहाँ पर बनाए जाएंगे और कुछ इस तरीके से पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेंगे ये अलग अलग 12 सैटेलाइट टाउनशिप। ये स्मार्ट शहर सशक्त बिहार और समृद्ध भविष्य को लेकर के नई विकास को यहां पर आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि हर शहर एक ही जैसा होगा, हर शहर अपने आप में एक दूसरे से अलग होगा। एक थीम बेस्ड यहां पर इन शहरों का विकास किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि पटना में जो यहां पर नई सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी, उसका मुख्य फोकस होगा प्रशासन, आईटी और शिक्षा को लेकर के। वहीं अगर हम बात करें सोनपुर के बारे में, तो इसे एरो सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। औद्योगिक यहां पर आपको संरचना होगी। गया की बात करें तो इसका मुख्य फोकस पर्यटन और बौद्ध यहां पर सर्किट के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। दरभंगा जो होगा उसे शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र के सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। मुजफ्फरपुर की बात करें तो लॉजिस्टिक और एग्रीकल्चर हब सिटी के तौर पर डेवलप होगा। भागलपुर सिल्क और पर्यटन को लेकर के यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें, सहरसा जो कृषि एवं कोसी क्षेत्र विकास केंद्र के तौर पर विकसित होगा। पूर्णिया जो है पूर्वी बिहार के व्यापारिक केंद्र के तौर पर इसे विकसित होगा। सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन, माता जानकी के कह सकते हैं कि तौर पर यहां पर इसे विकसित किया जाएगा। रोहतास को उद्योग और परिवहन यहां पर केंद्र के तौर पर, सिटी के तौर पर विकसित होगा। फिर अंगा जो कि मुंगेर का है हेरिटेज और कॉमर्शियल सेंटर के तौर पर, और सारण जो है वो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर विकसित किए जाएंगे। यानी हर एक सिटी की अपनी कुछ खास पहचान के साथ आप इसे एक नई थीम बेस्ड आपको ये सिटी डेवलप की जाएंगी। बिहार के नए सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? अगर आप इन शहरों की थीम बेस्ड प्रोजेक्ट को अगर समझ पा रहे हैं तो ये आपको मुख्यतः 3 प्रमुख चीजों पर फोकस करता हुआ दिखाई देता है। पहला, आधुनिक आवास सुविधाएं हैं, यानी स्मार्ट हाउसिंग होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, नई तकनीकी के आधार पर हाई राइजिंग आपको अपार्टमेंट डेवलप किए जाएंगे। प्लांटेड यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, आपको प्लांटेड और किफायती आवास जो सभी लोगों, सभी वर्ग विशेष के हिसाब से यहाँ पर उपलब्ध हो।
दूसरा उद्योग और रोजगार पर फोकस है, यानी कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जा रही है, पार्क बनाए जा रहे हैं, एमएसएमई क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे, आईटी पार्क, लॉजिस्टिक हब और आपके स्टार्टअप जोन्स भी इसमें बनाए जाएंगे। तीसरा जो फोकस यहां पर किया जा रहा है इसके माध्यम से शिक्षा पर, इसमें आपको विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर भी आपको इन अलग अलग सिटीज में अलग अलग आपको ऐसे विद्यालय, कॉलेज और सेंटर देखने को मिलेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम देखें तो आपको दो चीज दिखाई देती है यहां पर, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर के साथ साथ हेल्थ सिटी भी आपको विकसित होती हुई देखने को मिलेगी। आधुनिक परिवहन के तौर पे बात करें तो चौड़ी सड़कें हैं, रिंग रोड बनेंगे, रेलवे कनेक्टिविटी, बस टर्मिनल और एयरपोर्ट से यहां पर संपर्क होता हुआ देखा जाएगा। इसके अलावा आपको स्मार्ट सिटी की सुविधाएं होंगी, यानी 24/7 पानी है, भूमिगत बिजली है, सीवर नेटवर्क है, वेस्ट मैनेजमेंट है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और डिजिटल सर्विलांस भी आपको यहां पर तैनात होंगे। हरित विकास को लेकर के देखा जाए तो इन शहरों में ग्रीन पार्क, झीलें, साइकिल ट्रैक, सोलर एनर्जी और वर्षा जल संचयन जैसे यहां पर तकनीकियों का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि आधुनिक शहरों के तौर पर इन्हें विकसित किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन अधिग्रहण को लेकर के क्या इतना आसान होगा कि 12 इन शहरों के लिए आपको जमीन का अधिग्रहण किया जाए, और किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले यहां पे देखें, लैंड पूलिंग मॉडल से नियोजित और न्याय संगत भूमि विकास यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी प्रारंभिक चरण में कुछ क्षेत्रों में भूमि खरीद, बिक्री और निर्माण पर रोक लगाई गई है ताकि यहां पे मास्टर प्लान तैयार किया जा सके। उसके बाद लैंड पूलिंग मॉडल अपनाया जाएगा, जिसके तहत भूमि मालिक अपनी जमीन स्वेच्छा से सरकार को देते हैं और सरकार मिल करके पूरे क्षेत्र का विकास करती है। उसके बाद विकास की प्रक्रिया होगी कि इसमें आपको सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थान, उद्योग, आवास की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नियंत्रित भूमि लेन देन होगा, यानी कि नियमों में संशोधन करके नियंत्रित तरीके से भूमि को लेने देने की व्यवस्था लागू की जाएगी। और इस मॉडल के फायदे क्या हैं? पहला यहाँ पर फायदा ये होगा कि जो भूमि मालिक को विकसित भूमि का हिस्सा वापस मिलता है, नियोजित और संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित होता है, राज्य को कम लागत पर बड़ी विकास करने में सुविधा मिलती है और पारदर्शी, न्याय संगत और सतत विकास यहां पर बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से यहां पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा और इससे बिहार में एक नहीं बल्कि 12 नए शहरों को विकसित करने में मदद मिलेगी, जो बिहार की सबसे बड़ी उसके विकास की आवश्यकता भी है। इन 12 शहरों से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्या आप भी यहां पर, आपका शहर भी सैटेलाइट टाउनशिप के तौर पर चुना गया है या आपका जिला भी इसमें शामिल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही यहां पर बिहार से संबंधित डेवलपमेंट और करंट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।